नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता, हमारा चैप्टर चला हुआ था टाइम एंड वर्क का और 3 क्लास हमारी हो चुकी हैं। जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले वो ज़रूर देख लेना एक बार आज वाली क्लास देखने से पहले। और जिस बच्चे ने तीनों क्लास कर ली हैं और उनके अंदर कोई भी डाउट वगैरह लगा हो या उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो और कोई क्वेश्चन ऐसा मिला हो जो ना हुआ हो आपसे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए मिलेंगे। आप उनके ऊपर मैसेज करके बता सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर आप वो चीज़ मैसेज करके बता सकते हैं कि क्लास के अंदर आपको कोई ऐसा पॉइंट लगा हो जो समझ में ना आया हो या फिर जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड आपने प्रीवियस क्वेश्चन लगाए हो और कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिला हो जो आपसे ना निकला हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए मिलेंगे आपको। आप वहाँ पे वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, मतलब जो अब तक हमने पढ़ लिया उससे रिलेटेड होना चाहिए। बस स्टार्ट करते हैं आगे। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए कोई काम 20 दिन में कर सकता है। बी उस काम को 25 दिन में कर देगा। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। ए और बी दोनों ने इकट्ठा काम करना शुरू किया, लेकिन 5 दिन के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, तो रिमेनिंग वर्क ए कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? ऑप्शन है 8, 21, 16 और 11। ए अगर अकेला किसी काम को करे तो वो अकेला उस काम को 20 दिन में ख़त्म कर सकता है। अगर बी अकेला उस काम को करे तो बी अकेला उस काम को 25 दिन में कर देगा। तो सेम काम ए ने ख़त्म किया 20 दिन में और वही सेम काम बी से कितने दिन में हुआ? 25 दिन में। तो जो टोटल वर्क रहा होगा 20 और 25 का एलसीएम 100, 5 और 4। ए अगर अकेला काम करे तो 5 काम कर सकता है। अगर बी अकेला काम करे तो वो 4 काम कर सकता है। दोनों ने मिलके 5 दिन काम किया ए और बी ने। उसके बाद काम छोड़ के कौन चला गया? बी। अब ए डेली का 5 काम कर सकता है, बी डेली का 4 काम कर सकता है। दोनों 9 काम करेंगे तो 5 दिन में 45 काम खत्म हो जाएगा। अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो ए और बी दोनों ने इकट्ठा 5 दिन काम किया, दोनों डेली का 9 काम कर सकते हैं, तो 5 दिन में काम कितना कर देंगे? 45। टोटल काम कितना करना है? 100। अगर 100 में से मैं 45 माइनस करूं तो कितना काम बचेगा? अभी 55। तो यहाँ से अब आगे उसने क्या बोला? बी तो काम छोड़ के चला गया, काम कौन करेगा बचा हुआ? ए। तो ए से बचा हुआ काम कितने दिन में हुआ? एग्जामिनर हमेशा यहाँ से 2 क्वेश्चन पुट करेगा। रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हुआ, दूसरा टोटल वर्क था जो वो कितने टाइम में कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा जो रिमेनिंग वर्क है वो ए कितने दिन में कर देगा? 55 काम बचा हुआ है, काम छोड़ के चला गया बी, तो ए डेली का 5 काम करेगा। ए अगर डेली का 5 काम करेगा तो 55 काम कितने दिन में निपटा देगा? आगे वो 11 दिन में। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना भी, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दोनों दे के जाएगा। 11 भी दिया हुआ है और 16 भी दिया हुआ है। अगर यहाँ पे टोटल वर्क पूछे कि कितने टाइम में कंप्लीट हुआ तो आपका आंसर 16 आएगा। लेकिन उसने रिमेनिंग वर्क पूछा है तो आपका आंसर कितना आएगा? 11। अगर टोटल वर्क पूछेगा 11 दिन में तो बचा हुआ काम हुआ इससे, और पहले 5 दिन भी तो काम हो लिया जब ए और बी दोनों ने किया था, तो 11 दिन बाद के 5 दिन पहले के अगर टोटल टाइम पूछे, मतलब टोटल वर्क को खत्म करने में कितना टाइम लगा, तो आपका आंसर 16 आएगा। लेकिन उसने पूछा यहाँ पे जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने टाइम में खत्म होगा, तो आप आंसर क्या दोगे यहाँ पे? 11 दिन। वो आपने स्टेटमेंट के अंदर अच्छे से देख लेना। रिमेनिंग वर्क उसने पूछा है या फिर टोटल वर्क उसने पूछा कि कितने टाइम में खत्म होगा। आगे क्वेश्चन है मेरे पास, ए और बी 18 दिन में कोई काम कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर देंगे। बी और सी मिलकर उस काम को 30 दिन में कर देंगे।
बी और सी मिलकर उस काम को 30 दिन में कर देंगे। ए की एफिशिएंसी सी के कंपैरिजन में डबल है। ए की एफिशिएंसी सी के कंपैरिजन में डबल है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ऑप्शन है 80, 100, 75 और 90। अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें शुरू से लास्ट तक तो काम 18 दिन में। अगर बी और सी दोनों मिलकर काम करें तो काम 30 दिन में। तो सेम काम ए और बी ने किया है और सेम काम बी और सी ने किया है। तो 18 और 30 का एलसीएम बोलोगे 90, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 3। मतलब ए और बी दोनों मिलकर 5 काम खत्म कर सकते हैं और बी और सी दोनों मिलकर 3 काम खत्म कर सकते हैं। एक कंडीशन और थी, ए की एफिशिएंसी सी के कंपैरिजन में डबल है, मतलब जो ए है वो सी के कंपैरिजन में 2 गुना काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 2 काम सी ने किया हो, 1 काम बी ने किया हो, क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन कौन है? बी। एक काम अगर बी ने यहाँ पे किया तो बी यहाँ पे भी 1 काम करेगा। सी का 2 काम तो ए का क्या? उससे डबल, तो ए कितना काम करेगा यहाँ पे? 4। सारी कंडीशन मैच है। 4 और 1 टोटल काम कितना? 5। यहाँ पे भी 2 और 1 टोटल काम कितना? 3। उसके बाद ए सी के कंपैरिजन में डबल, सी ने अगर 2 काम किया तो ए ने कितना कर रखा है? 4। हर एक कंडीशन मैच है उसकी। अब उसने पूछा था अगर मैं सारा काम बी से करवाऊँ, क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। अब उसका पूरा काम मैं ए से करवाऊँ, पूरा काम मैं बी से करवाऊँ, या फिर मैं पूरा काम सी से करवाऊँ, तो काम कितने टाइम में ख़त्म होगा? अब पहले तो वही देख लेते हैं जो उसने पूछा है। उसने पूछा मेरे से अगर पूरा काम बी करता तो ये काम कितने टाइम में ख़त्म होता। अब बी काम कितना कर सकता डेली का? 1। अगर बी डेली का 1 काम करेगा, काम कितना है? 90। अगर डेली का 1 काम होगा तो 90 काम करने में कितना टाइम लेगा? वो 90 दिन। उसके बाद अगर पूरा काम ए करे, ए काम कितना कर सकता है? 4। काम कितना? 90। 90/4 तो 2 पे 45, 45/2 22.5 दिन। अगर पूरा काम सी से करवाऊँ मैं, टोटल काम 90, सी 2 काम करेगा तो 90/2 सी कितने टाइम में ख़त्म कर देगा इस काम को? 45 दिन में। लेकिन उसने पूछा क्या था? अगर मैं पूरा काम बी से करवाऊँ तो बी इस काम को कितने टाइम में ख़त्म कर देगा? तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ से? 90 दिन। मतलब बी अगर काम करेगा अकेला तो पूरा काम कितने टाइम के बाद ख़त्म मिलेगा मुझे? वो 90 दिन के बाद। अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई एक काम 30 दिन में कर सकते हैं। एक्स और वाई एक काम 30 दिन में कर सकते हैं। वाई और जेड उस काम को 40 दिन में, जेड और एक्स उस काम को 24 दिन में। यहां से हमेशा एग्जामिनर 4 क्वेश्चन पूछेगा भी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस काम को कितने दिन में करेंगे? एक्स अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? वाई अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? और जेड अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखना चारों के चारों क्वेश्चन। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पर यही पूछा है कि एक्स वाई जेड अगर तीनों इकट्ठा काम करें तो काम कितने टाइम में खत्म होगा? एक्स और वाई अगर दोनों मिलके काम करें तो काम चलेगा 30 दिन। अगर वाई और जेड मिलके काम करें तो काम चलेगा 40 दिन। अगर जेड और एक्स मिलके काम करें तो काम खत्म हुआ 24 दिन में। सेम काम एक्स और वाई ने किया है, सेम काम वाई और जेड ने, सेम काम जेड और एक्स ने। तीनों का एलसीएम बोलोगे 120, 4, 3, 5। तो इस साइड से जब ऐड करोगे x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, इस साइड से x प्लस वाई का काम कितना है? 4। फिर y और z का काम कितना है? 3। और z और x का काम कितना है? 5। तो यहां से आप देखोगे
x भी 2 बार है, y भी 2 बार है और z भी 2 बार है। 2x प्लस 2y प्लस 2z उस साइड से आएगा आपका 5 3 8 और 4 12। 2 कॉमन निकाल लूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। एक चीज़ ध्यान रखना भी, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कभी भी मिले तो हमेशा, ये तो मैंने बस खाली समझाने के लिए लिख दी सारी चीज़ें, लेकिन एग्जाम के अंदर ये अप्रोच अप्लाई नहीं करनी है आपने। जो भी एफिशिएंसी यहाँ से जो भी जोड़ आए, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है 4 3 7 5 12 डिवाइड 2 कर देना तो तीनों का काम आ जाएगा। एक्स वाई जेड का मतलब एक्स वाई जेड तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से स्टेप निकल के आया आपके पास में, क्योंकि हर बार इसी फॉर्म में आएगा क्वेश्चन। 2 बार एक्स था, 2 बार वाई था, 2 बार जेड था, तो 2 कॉमन निकाल लिया, 2 से इसको डिवाइड करोगे 6, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर डेली का कितना काम कर सकते हैं आपका 6 काम करेंगे तीनों के तीनों मिलकर। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से बोलूँ 4 3 7 और 5 12, 12 को अगर 2 से डिवाइड करूँ यहाँ से कितना आएगा 6। एक्स वाई जेड तीनों मिलकर 6 काम कर सकते हैं। उसने पूछा अगर मैं तीनों से पूरा काम करवाऊँ तो काम कितना है 120, टोटल काम 120। अगर 6 काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म कर देंगे सारा का सारा 20 दिन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पुट करेगा एग्जामिनर, तीनों से काम करवा लिया, अगर इंडिविजुअली मैं एक्स से काम करवाता पूरा का पूरा, या वाई से करवाता, या फिर मैं जेड से करवाता पूरा काम। अब पूरा काम अगर मैं एक्स से करवाऊं, तीनों एक्स वाई जेड डेली का कितना काम कर सकते हैं 6। उसमें से एक्स और वाई ने कितना काम किया है 4। अगर एक्स और वाई ने 4 काम किया है, टोटल काम अगर डेली का 6 हुआ, तो उसमें से 2 काम किसने किया जेड ने। तीनों मिलकर एक्स वाई जेड 6 काम कर सकते हैं। उस 6 काम में से एक्स और वाई ने कितना काम किया है 4। एक्स और वाई का 4 काम, तो जेड ने कितना काम किया 2। उसके बाद वाई और जेड ने कितना काम कर रखा है 3, तो वाई और जेड यहां पे भी कितना करेंगे 3, तो एक्स की हिस्से में कितना बचा 3, 3 2 5, तो वाई की हिस्से में कितना काम है 1। और टाइम एंड वर्क के अंदर अगर आपको एफिशिएंसी पता है ना, उसके बाद से फिर कैसा भी सवाल हो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। एक्स अकेला 3 काम कर सकता है, वाई अकेला 1 काम कर सकता है, जेड अकेला 2 काम कर सकता है। टोटल काम 120। एक्स डेली का 3 काम करेगा तो 120/3 पूरा काम कितने दिन में निपटा देगा 40 दिन में। वाई डेली का 1 काम करेगा तो 120 काम कितने दिन में निपटेगा 120 दिन में। जेड डेली का 2 काम करेगा तो 120 काम 120/2 कितने दिन में निपटा देगा 60 दिन में। यही 4 क्वेश्चन पूछेगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। भी एक्स वाई जेड तीनों कितने टाइम में करेंगे तो आपका 20 दिन। एक्स अकेला कितने टाइम में कर देगा 40 दिन में। वाई अकेला कितने दिन में कर देगा 120 दिन में। अगर जेड से अकेले से करवाए पूरा काम तो जेड अकेला कितने दिन में कर देगा काम 60 दिन में। जब आज तक जितनी बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, इन चारों में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन पुट करेगा वो, और मोस्टली केस में वो तीनों का ही निकलवाता है। जैसे यहाँ पे पूछा था उसने एक्स वाई जेड तीनों मिलके इस काम को कितने टाइम में खत्म कर देंगे। आगे क्वेश्चन है मेरे पास में, ए और बी एक काम को 24 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए एक काम 24 दिन में, बी उस काम को 40 दिन में कर देगा। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। ए और बी ने 8 दिन तक इकट्ठा काम किया। सी ने बचा हुआ काम जो रिमेनिंग वर्क है वो सी ने 14 दिन में पूरा कर दिया। तो एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% हिस्सा, मतलब जो टोटल वर्क आएगा उसका 75% हिस्सा कितने टाइम में खत्म कर देंगे 10 12 15 9। रिपीट कर रहा हूं पूरे सम को। अगर ए अकेला किसी काम को करे तो ए अकेला पूरा काम 24 दिन में कर सकता है। अगर बी अकेला पूरे काम को करे
तो बी अकेला पूरा काम 40 दिन में कर देगा। ए और बी ने काम करना शुरू किया, 8 दिन तक काम किया, उसके बाद दोनों ने काम करना छोड़ दिया। बचा हुआ काम जो रिमेनिंग वर्क है वो सी ने 14 दिन में पूरा कर दिया। तो अगर मैं पूरे काम का 75% हिस्सा ए और सी से करवाऊं तो वो कितने टाइम में खत्म कर देंगे? ए पूरा काम 24 दिन में, बी पूरा काम 40 दिन में। 24 और 40 का एलसीएम बोलोगे 120, 5 3। ए 5 काम कर सकता है डेली, बी डेली का 3 काम कर सकता है, और टोटल वर्क कितना आया आपका यहां से 120। ए अकेला अगर काम करे डेली का 5 काम करेगा, अगर बी अकेला काम करे डेली का 3 काम करेगा। उसने बोला था ए और बी दोनों ने काम करना स्टार्ट किया और 8 दिन तक काम किया। ए अकेला 5 काम कर सकता है, बी अकेला 3 काम कर सकता है, दोनों मिलके 8 काम करेंगे। तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे? 64 काम तो कर देंगे। लेकिन 20 और 36 यहां से अब भी कितना काम बच गया? 56, क्योंकि 8 दिन के बाद दोनों ने काम करना छोड़ दिया, ए ने भी और बी ने भी। तो उसके बाद काम किसने किया? कि सी ने, और सी ने बचा हुआ काम कितने टाइम में निपटा दिया? 14 दिन में। अगर 14 दिन में काम कितना बचा हुआ है? 56। अगर 14 दिन में 56 काम करेगा तो यहां से आपको किसकी एफिशिएंसी पता चल गई? सी की। अगर 14 दिन में 56 काम किया है तो सी डेली का कितना काम कर सकता है? 4। अब उसने बोला था ए और सी दोनों मिलकर टोटल काम का 75% हिस्सा कितने टाइम में निपटा देंगे? टोटल काम कितना है? 120, और 75% हिस्सा कितना होगा? 3/4। 4 पे इसको कैंसिल आउट करोगे 30, 30 दिया 90। मतलब कितना काम करना है? 90 काम करवाना है ए और सी से। ए 5 काम करेगा, सी 4 काम करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। अब ए 5 काम करेगा, सी 4 काम करेगा, दोनों मिलके 9 काम करेंगे। तो 90 काम कितने दिन में निपटा देंगे? 10 दिन में। रिपीट कर रहा हूं सवाल को भी। अगर ए अकेला किसी काम को करे 24 दिन में, बी अकेला उस काम को करे 40 दिन में। 24 और 40 का एलसीएम 120। ए 5 काम कर सकता है, बी 3 काम कर सकता है। उसने बोला कि ए और बी ने काम करना शुरू किया और 8 दिन तक काम किया, उसके बाद दोनों काम छोड़ के चले गए, और बचा हुआ काम सी ने कितने दिन में पूरा कर दिया? 14 दिन में। अब 5 काम डेली का ए कर सकता है, 3 काम डेली का बी कर सकता है। डेली का 8 काम होगा, 8 दिन में कितना काम हो जाएगा? 64। काम कितना? 120। 120 में से अगर मैं 64 माइनस करूं, काम कितना बचा? अभी भी 56। बचा हुआ 56 काम सी ने कितने दिन में किया? 14 दिन में। 14 दिन में 56 काम किया सी ने, तो डेली का कितना काम किया होगा? 4। सी डेली का 4 काम कर सकता है अकेला। यहां से मुझे सी की एफिशिएंसी पता चल गई। अब उसने बोला था टोटल वर्क का 75% हिस्सा, मतलब 3/4 भाग ए और सी कितने टाइम में निपटा देंगे? टोटल काम 120, 120 का 75% निकालू 90, मतलब 90 काम करवाना है ए और सी से। ए 5 काम करेगा, सी 4 काम करेगा, दोनों मिलकर 9 काम करेंगे। 90/9 कितने टाइम में निपट जाएगा वो काम? 10 दिन में। क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है भाई, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है उस चीज का। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ए और बी एक काम 15 दिन में कर देंगे। ए और बी एक काम 15 दिन में कर देंगे। बी और सी मिलकर इस काम को 24 दिन में कर देंगे। बी और सी मिलकर इस काम को 24 दिन में। ए की एफिशिएंसी सी के कंपैरिजन में डबल। ये क्वेश्चन हमने शुरू में भी किया था एक आज। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? वहां पे भी यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। 40, 60, 52, 45। ए का पूछ सकता है, बी का पूछ सकता है, या फिर सी का पूछेगा। यहां पे किसका पूछा उसने? बी का ही।
ए और बी अगर दोनों मिलके पूरा काम करें 15 दिन में, अगर बी और सी पूरा काम निपटाएं 24 दिन में। 15 और 24 कैल्शियम बोलोगे 120, 8 और 5। ए और बी दोनों मिलकर 8 काम कर सकते हैं, बी और सी दोनों मिलकर 5 काम कर सकते हैं। और एक कंडीशन क्या है, ए की एफिशिएंसी सी के कंपैरिजन में डबल है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 3 बोल दूं और इसका 2 बोल दूं काम, तो बी का यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी कितना रहेगा 2, और ए की एफिशिएंसी सी के कंपैरिजन में डबल, 3 का डबल 6, सारी कंडीशन मैच है। 6 और 2 का जोड़ 8, ए और सी ने काम कितना किया 8, बी और सी का जोड़ यहाँ पे 2 और 3 5, बी दोनों जगह कॉमन है, बी ने यहाँ पे भी 2 काम किया, बी ने यहाँ पे भी 2 काम किया। ए सी के कंपैरिजन में डबल काम करेगा, ए ने 3 काम किया, सी ने कितना, सॉरी सी ने 3 काम किया, ए ने कितना काम कर रखा है 6। अब उसने पूछा अगर बी से मैं सारा काम करवाऊं तो काम कितने दिन में खत्म होगा, काम कितना है 120, बी काम कितना कर सकता है 2, अगर बी 2 काम करेगा तो 120 काम को कितने टाइम में निपटा देगा वो 60 दिन में। उसके बाद अगर अकेला ए से काम करवाता मैं तो ए काम कर सकता 6, काम कितना करना 120, 120 बटे 6 तो कितने टाइम में निपटा देगा 20 दिन में। उसके बाद अगर मैं सारा काम सी से करवाता, काम कितना 120, 120 बटे 3 तो कितने टाइम में निपटा देगा 40 दिन में। ये सी का भाई यहाँ पे, ठीक है। बी का तो कितने दिन में निपटा रखा बी ने सारा काम 60 दिन में। एक क्वेश्चन आज हम पहले भी कर चुके हैं इसी टाइप से रिलेटेड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए एक काम 27 दिन में कर देगा, बी उस काम को 54 दिन में कंप्लीट कर देगा। उन्होंने सी की हेल्प से 9 दिन में पूरा कर दिया, सी की भी हेल्प ली, काम 9 दिन में पूरा हो गया। सी अकेला टोटल काम का मतलब जो भी टोटल वर्क आएगा उसका 8/9 भाग कितने टाइम में पूरा करेगा। ऑप्शन है 16, 24, 30, 45। ए अकेला अगर काम करे तो काम 27 दिन, अगर बी अकेला काम करे तो काम 54 दिन, अगर वो इस काम को करने में सी की भी हेल्प ले ले तो काम कितने दिन चला उनका 9 दिन। तो उसने पूछा अगर सी है ना टोटल वर्क का 8/9 भाग खत्म करे तो काम कितने टाइम में खत्म होगा। तो काम तो तीनों ने सेम किया है, एलसीएम 54, 27 पे 2, इस पे 1, 9 पे 6। ए अकेला अगर काम करे 2 काम खत्म कर सकता तो यहाँ पे भी कितना करेगा वो 2 काम डेली का। बी अकेला 1 काम कर सकता तो यहाँ पे भी कितना काम करेगा वो 1 काम करेगा। उसके बाद टोटल काम कितना हुआ यहाँ पे 6, टोटल काम 6 हुआ, उस 6 में से ए और बी ने कितना काम कर रखा है 3, तो बचा हुआ 3 काम किसने किया सी ने, अगर टोटल काम 6 हुआ है तो। अब उसने पूछा था टोटल काम का 8/9 भाग अगर मैं सी से करवाऊं, टोटल काम 54 और उसका 8/9 भाग, 9 पे 6, 6 और 8 48, मतलब 48 काम करवाना है सी से। सी डेली का 3 काम कर सकता है, अगर सी डेली का 3 काम करेगा तो वो 48 काम कितने टाइम में खत्म कर देगा 16 दिन में। अब अगर पूरा काम वो यहाँ पे ए से करवाता तो वो तो दे रखा था भाई ए बी सी का, तो उसने ए बी का तो दे रखा इंडिविजुअली, सी का पूछा था और सी का भी कंप्लीट काम नहीं करवा, सी से भी 8/9 भाग, तो 8/9 भाग उसने कितने टाइम में खत्म कर दिया 16 दिन में। आगे क्वेश्चन है मेरे पास में एक, वैभव एक काम को 60 दिन में कर सकता है, वह वहां 15 दिन तक कार्य करता है। वैभव ने 15 दिन काम किया, उसके बाद संदीप अकेला जो काम बचेगा उसको 30 दिन में पूरा कर देगा।
जो रिमेनिंग वर्क बचा उसको संदीप 30 दिन में पूरा कर देगा। वैभव और संदीप एक साथ काम करते हुए पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे? ऑप्शन है 20, 24, 18 और 22। अगर वैभव पूरे काम को खत्म करे तो पूरा काम वो 60 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने काम किया बस 15 दिन तक, और जो बचा हुआ काम था रिमेनिंग वर्क वो संदीप ने 30 दिन में पूरा कर दिया। अगर पूरा काम मैं वैभव और संदीप से करवाता तो वो काम कितने टाइम में खत्म होगा? तो यहां से अब एक चीज बताना, वैभव कंप्लीट काम 60 दिन में कर सकता है। अगर वैभव डेली का एक काम भी करे तो टोटल काम कितना होगा? 60। अगर वैभव ने डेली का एक काम भी किया होता तो टोटल काम कितना बोल दोगे आप? 60। टोटल वर्क 60 है। अब वैभव 15 दिन काम करके गया बस, तो 15 दिन में कितना काम निपटा गया? 15। 60 में से 15 काम कर दिया, 45 काम अभी बचा हुआ है। टोटल काम 60, उस 60 में से 15 काम कर दिया, लेकिन अभी भी कितना काम बचा हुआ है? 45। अब उसने बोला जो रिमेनिंग वर्क है, बचा हुआ काम, वो बचा हुआ काम संदीप ने 30 दिन में कर दिया। अब 30 दिन में अगर 45 काम करेगा तो डेली का कितना काम किया होगा? 1.5। मतलब संदीप डेली का 1.5 काम कर सकता है और वैभव डेली का एक काम कर सकता है। वो आपकी मर्जी है भाई, एफिशिएंसी चाहे आप कोई भी मान लेना, क्वेश्चन हर एक जगह से निकलेगा। तो अब उसने बोला अगर वैभव और संदीप से मैं पूरा काम करवाऊं तो काम कितने टाइम में खत्म होगा? पूरा काम कितना है? 60। संदीप कितना काम कर सकता है डेली का? 1.5। संदीप 1.5 काम कर सकता है, वैभव एक काम कर सकता है, दोनों मिलके कितना काम कर देंगे? 2.5। अगर आप 60 को 2.5 से डिवाइड करोगे, यहाँ से डेसिमल हटाओगे, इसके नाम का 10 और वो 10 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में। 5 पे 5, 5 पे 2, 5 पे 12, 12 दूनी 24। मतलब वैभव और संदीप दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में निपटा देंगे? 24 दिन में। रिपीट कर रहा हूँ इस सवाल को दोबारा एक बार में। वैभव अगर अकेला काम करता तो 60 दिन। अब आपकी मर्जी है, एफिशिएंसी चाहे कुछ भी मान लो। अगर एक काम करवाओगे जब भी आंसर वही आएगा, दो मानोगे जब भी आंसर वही आएगा, लेकिन जितनी बड़ी वैल्यू यहाँ पे आप लेट करोगे उतनी कैलकुलेशन आपकी खुद की बढ़ेगी। मैंने माना कि वह वो डेली का एक काम करेगा तो 60 दिन में कितना काम कर देगा? वो 60। वैभव ने 15 दिन तक काम किया तो डेली का अगर एक काम करेगा तो 15 दिन में कितना काम करके गया? वो 15 काम। उसके बाद वैभव ने काम करना छोड़ दिया। अब वैभव ने जब काम करना छोड़ा तो 15 काम करके गया था, 45 काम बचा हुआ था। अब उसने बोला कि रिमेनिंग वर्क उसने संदीप से करवाया और संदीप ने बचा हुआ काम 30 दिन में कर दिया। अब 30 दिन में अगर 45 काम करेगा तो 1.5 काम डेली का 1.5 काम करेगा। वैभव और संदीप पूरा काम कितने दिन में कर देंगे? पूरा काम कितना है? 60। 1.5 काम डेली का संदीप करेगा, वैभव डेली का एक काम करेगा, दोनों मिलकर 2.5 काम करेंगे। यहाँ से डेसिमल हटाओगे 10 ऊपर जाएगा, कैलकुलेशन सोल्व करोगे तो वैभव और संदीप दोनों जने मिलकर पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देंगे? यहाँ पे 24 दिन में। अब कोई बच्चा यहाँ पे 2 मानेगा इसकी एफिशिएंसी, तब भी आंसर वही आएगा। कोई 3 मानेगा तब भी आंसर वही आएगा। आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा कर देंगे। बी और सी उस काम को 24 दिन में, और ए और सी उस काम को 32 दिन में। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया। मतलब ए, बी और सी ने तीनों ने मिलके 12 दिन तक काम किया।
उसके बाद बचा हुआ काम सी कितने दिन में पूरा कर देगा? ऑप्शन है 40, 36, 45 और 32। ए और बी कंप्लीट काम 16 दिन में कर सकते हैं, बी और सी पूरा काम 24 दिन में, ए और सी पूरा काम 32 दिन में। एलसीएम यहाँ से आएगा 96, 6, 4, 3। ए और बी 6 काम कर सकते हैं दोनों मिलकर, बी और सी मिलकर 4 काम कर सकते हैं और ए और सी दोनों मिलकर 3 काम कर सकते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, उसके अंदर मैंने बताया था इस टाइप से हमेशा एग्जामिनर के पास 4 क्वेश्चन होते हैं। पहला तो ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेंगे, उसके बाद ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। इन चारों से क्वेश्चन मिलेगा आपको ऑलमोस्ट देखने को चारों में से। यहां पे उसने क्या बोला कि ए बी सी तीनों काम करना शुरू करते हैं और 12 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद सी ने काम करना छोड़ दिया, उसके बाद बचा हुआ काम जो बचेगा वो सी कितने दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन है 40, 36, 45, 32, वो तो बाद की बात है सब। तो ए प्लस बी प्लस सी मैंने बोला था यहां से इन तीनों का सम करके डिवाइड कर देना 2 से। 6, 4, 10 और 3, 13, 13/2, मतलब तीनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं? 13/2। तो 13/2 को क्या भी बोल सकते हो आप? 6.5 भी। उसने बोला कि तीनों ने मिलकर 12 दिन तक काम किया है, ए बी और सी ने। डेली का काम कर सकते हैं 13/2, तो 12 दिन में कितना काम कर देंगे? 12 गुना 13/2, 2 पे 6, 13 और 6 78, मतलब टोटल काम 96। उस 96 में से 78 काम 12 दिन में हो गया ए बी सी के द्वारा। तो अभी भी कितना काम पेंडिंग है? 12 और 6 18 काम अभी बचा हुआ है और वो 18 काम किससे करवाना है? सी से। अब तीनों ने मिलके कितना काम किया? 6.5। तो इसमें से ए और बी का काम कितना है? 6। ए और बी का हिस्से का काम 6। ए और बी डेली का 6 काम कर सकते हैं, तीनों मिलके 6.5 काम करेंगे। 6 काम उसमें से ए और बी ने कर दिया, टोटल काम 6.5, तो बचा हुआ 0.5 काम किसने किया है? सी ने। मतलब सी की एफिशिएंसी डेली कितना काम करने की है? 0.5। अगर सी डेली का 0.5 काम करेगा तो कंप्लीट जो 18 काम बचा हुआ डेली का हाफ काम करेगा, तो 18 काम कितने दिन में खत्म कर देगा? वो 36 दिन में। या फिर वो ये पूछ सकता था ए बी सी तीनों से अगर मैं पूरा काम करवाऊं कितने दिन में होगा? तो 96 डिवाइड में 13/2। ए बी सी का निकालना तो आपको इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी तीनों की, जैसे आपने सी की निकाली कि सी डेली का 0.5 काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में आगे। ए एक काम 10 दिन में, बी उस काम को 5 दिन में। उन्होंने 2 दिन तक काम किया, ए और बी ने 2 दिन तक काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया। बी की जगह कौन आ गया काम करने के लिए? सी। और अगले 3 दिन में काम खत्म हो गया। अगर सी अकेला टोटल वर्क का 40% हिस्सा, मतलब 40% हिस्सा काम करता, तो काम कितने दिन में होता? 18, 10, 15 और 12। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। उन्होंने 2 दिन तक काम किया, उसके बाद बी रिप्लेस हो गया किसके साथ में? सी के साथ में। और काम कितने दिन में हो गया आगे? 3 दिन में। तो यहां से एलसीएम कितना आएगा? 10, 1, 2। ए डेली का 1 काम कर सकता है, बी डेली का 2 काम कर सकता है।
ए और बी दोनों ने 2 दिन तक काम किया शुरू में। दोनों अगर 2 दिन तक काम करेंगे तो डेली का कितना काम कर सकते हैं? ए एक काम करेगा, बी कितना काम कर सकता है? 2। तो डेली का कितना काम होगा इनका? 6। दोनों ए और बी मिलकर 6 काम खत्म कर सकते हैं 2 दिन में, लेकिन फिर भी काम कितना बचा? टोटल 10 है, तो 4 काम अभी भी बचा हुआ है। आगे उसने बोला कि बी को रिप्लेस कर दिया गया सी से, मतलब बी की जगह कौन काम करेगा आगे? सी। ए कंटिन्यू है इस काम में, तो बी की जगह जब सी काम करेगा तो ए कंटिन्यू, अब ए और सी, और अब आगे पूरा काम 3 दिन, ये देख लेता हूं एक बार में। अगले 3 दिन में काम खत्म हो गया, मतलब आगे 3 दिन काम और चला है। तो कई बार ये बोल देता है कि पूरा काम 3 दिन में हो गया, तो मतलब एक ही दिन काम होता फिर, लेकिन उसने बोला कि अगले 3 दिन में काम खत्म हो गया। तो ए डेली का एक काम कर सकता है, तो अगले 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 काम कर देगा। टोटल काम कितना हुआ? 4। मतलब 4 में से 3 काम तो ए ने कर दिया, काम कितना बच गया? अब भी 1 बचा हुआ। एक काम सी से 3 दिन में हुआ है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1/3। रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा कुछ सवाल यहां तक एक बार। ए अकेला पूरा काम 10 दिन में, बी 5 दिन में, टोटल वर्क 10। ए डेली का एक काम करेगा, बी डेली का 2 काम करेगा। ए और बी ने काम करना शुरू किया, 2 दिन के बाद बी को रिप्लेस कर दिया गया सी के साथ में। ए कंटिन्यू है काम में आगे भी, तो अब ए और सी ने बचा हुआ काम 3 दिन में पूरा कर दिया, और उसने पूछा था टोटल वर्क का 40% हिस्सा सी कितने दिन में खत्म कर देगा। तो सबसे पहले मुझे सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी यहां से। तो दोनों 3 काम कर सकते हैं ए और बी डेली का, अगर इकट्ठा करें। 2 दिन तक काम किया, 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 6। टोटल 10, 10 में से 6 माइनस करूं, अब भी कितना बच गया? 4 काम। वो 4 काम जो बचा, उस 4 काम को ए और सी ने 3 दिन में निपटा दिया। अब ए की एफिशिएंसी तो मुझे पता है, ए डेली का कितना काम कर सकता है? 1 काम। तो अगले 3 दिन में कितना काम करेगा? 3। लेकिन काम तो 4 खत्म हुआ है, 4 में से 3 काम ए ने किया है, तो बचा हुआ 1 काम किसने किया? सी ने। 1 काम भी सी से 3 दिन में हुआ, तो सी की एफिशिएंसी 1/3। अब सी डेली का 1/3 काम कर सकता है, तो सी टोटल काम का 40%। टोटल कितना? 10। और 10 का जब आप 40% निकाल लोगे कितना आएगा? 4। 4 काम कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क कितना करना? 4। एफिशिएंसी 1/3, 3 ऊपर जाएगा, 4 और 3 की मल्टीप्लाई, तो सी टोटल वर्क का 40% हिस्सा कंप्लीट कर देगा कितने दिन में? 12 दिन में। टाइम एंड वर्क के अंदर तो बस ये चीज ध्यान रखना, एफिशिएंसी पता हो आपको, उसके बाद से एग्जामिनर फिर कैसा भी क्वेश्चन पूछे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ए अकेला किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 20 दिन में, सी अकेला 18 दिन में। बी और सी ने काम करना शुरू किया और उन्होंने 6 दिन के बाद काम छोड़ दिया, मतलब 6 दिन तो काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया, तो जो रिमेनिंग वर्क है ए कितने दिन में कर देगा? आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है 12.5 दिन, 15 से 2/3 दिन, 10 दिन, 8 से 4/5 दिन। ए अकेला अगर पूरा काम करे तो पूरा काम 24 दिन में, अगर बी अकेला पूरा काम करे 20 दिन में, अगर सी पूरा काम करे तो 18 दिन में। एलसीएम बोलोगे तीनों का 360 ही आएगा मेरे हिसाब से। 24 पे इसको डिवाइड करोगे, 24 पे 1 12, 24 पंजे 120, 20 पे डिवाइड करोगे 18, और 18 पे डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 20। ए 15 काम कर सकता है, बी डेली का 18, सी डेली का 20 काम कर देगा। बी और सी ने काम करना शुरू किया,
और 6 दिन तक काम किया। बी और सी ने काम करना स्टार्ट किया और 6 दिन तक काम किया, उसके बाद दोनों ने काम करना छोड़ दिया। बी डेली का 18 काम कर सकता है, सी डेली का 20, 38 काम कर सकते हैं डेली का, लेकिन काम कितने दिन किया? 6 दिन। तो 6 और 8 48, 4 6 3 18 और 4 22, मतलब 228 काम करके गए हैं। कौन? बी और सी। बी और सी ने 228 काम किया। काम कितना है? 360। उस 360 में से 228 माइनस करोगे जब, कितना बचेगा? 32 इस साइड से और आपका 100 आगे, 132 काम अब भी बच गया। ए अकेला कितने टाइम में कर देगा? ए कितना काम कर सकता है? 15, क्योंकि ए की एफिशिएंसी कितनी है डेली काम करने की? 15। काम कितना करना है? 132। तो 132 बटे 15, 3 पे कैंसिल आउट हो रहा है, 3 पे 5, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 5 पे डिवाइड करोगे, 5 अठे 40, 40 और 4 44 बटे 5। ये आंसर आएगा आपका 8 से 4 बटे 5। मतलब जो 132 काम बचा हुआ है उसको ए कितने टाइम में ख़त्म कर देगा? आपका 8 सही 4 बटे 5 दिन में। अगला क्वेश्चन है, अमित और सुनील किसी काम को 9 दिन में कर सकती हैं। अमित और सुनील किसी काम को 9 दिन में कर देंगे। सुनील और दिनेश 12 दिन में, और अमित और दिनेश उस काम को 18 दिन में। अगर वो इकट्ठा काम करे, अमित, दिनेश और सुनील, तो काम कितने दिन में होगा? ऑप्शन है 14, 16, 12 और 8। वही क्वेश्चन है भी, बस खाली नाम चेंज कर दिए। ए प्लस बी 9 दिन में कर सकता है, बी प्लस सी 12 दिन में, सी प्लस ए 18 दिन में। अगर तीनों मिलके करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो 9, 12, 18 का एलसीएम बोलोगे 36, 4, 3, 2। अमित और सुनील जो भी हैं दोनों मिलके 4 काम कर सकते हैं डेली का, और सुनील और दिनेश डेली का 5, और अमित और दिनेश डेली का 2 काम कर सकते हैं। तीनों मिलकर जब तीनों की एफिशिएंसी निकालोगे, मैंने बोला था इन तीनों को प्लस करके 4, 3, 7 और 2 9 और 2 से डिवाइड कर देना, तीनों की एफिशिएंसी आएगी। मतलब अमित, दिनेश और सुनील मिलकर कितना काम कर सकते हैं डेली? 9 बटे 2। लेकिन काम करना कितना है? 36। अब 36 काम करवाना, लेकिन कर कितना सकते हैं तीनों? 9 बटे 2। तो जब 36 को 9 बटे 2 से डिवाइड करोगे, 2 ऊपर जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, 9 चौके 36, 4 दूनी 8। मतलब पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर देंगे वो? 8 दिन में। इससे तो वही 4 क्वेश्चन है भी, या तो तीनों पे काम करवाएगा इकट्ठा, या फिर तीनों से इंडिविजुअली काम करवाएगा अकेले अकेले पे, और फिर पूछेगा काम कितने दिन में समाप्त होगा। आगे क्वेश्चन है मेरे पास में, ए और बी एक काम 6 से 2 बटे 3 दिन में कर सकता है, और बी उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक काम किया। ए और बी ने 4 दिन काम किया, उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। ए के जाने के बाद जो बी है वो रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में पूरा कर देगा? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 1 से 1 बटा 2। ए अकेला पूरा काम 6 से 2 बटे 3 दिन में करेगा। 6, 3, 18 और 2 20 बटे 3, और ये पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। लास्ट क्लास के अंदर मैंने ये भी बताया था, जिसने देखी होगी, अगर डाटा फ्रैक्शन में दिया मिले आपको, तो वहां से आप एलसीएम कैसे निकालते हो? जब भी एलसीएम निकालना हो फ्रैक्शन वाले डाटे का, न्यूमरेटर का हमेशा एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर का हमेशा एचसीएफ आएगा। अगर एचसीएफ निकालना तो न्यूमरेटर का एचसीएफ आएगा, डिनोमिनेटर का हमेशा एलसीएम आएगा। तो 20 और 15 का एलसीएम 60 आएगा,
और जब 20/3 से 60 को डिवाइड करोगे 9 और 15 से डिवाइड करूं तो 4। ए और बी दोनों ने 4 दिन तक काम किया। ए डेली का 9 काम कर सकता है, बी डेली का 4 काम कर सकता है। दोनों ने मिलके 4 दिन काम किया। काम कितना कर सकते हैं डेली का? 13। तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? 52। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, अब काम कितना बचा? 8। टोटल काम 60। 60 में से 52 काम दोनों मिलके कर गए। अब भी काम कितना बचा हुआ है? 8। तो बी कितना काम कर सकता है? 4। 8 काम कितने दिन में निपटा देगा? अगले 2 दिन में। अगला क्वेश्चन है, और इसको साफ कर देता हूं। ए किसी काम को 24 दिन में करेगा। ए किसी काम को 24 दिन में, बी उस काम को 16 दिन में और सी उस काम को 32 दिन में। ए और सी ने काम करना शुरू किया, 6 दिन काम करके छोड़ दिया, तो रिमेनिंग वर्क बी कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा? लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये। ए अकेला किसी काम को 24 दिन में, बी अकेला उस काम को 16 दिन में और सी अकेला उस काम को 32 दिन में पूरा करेगा। तो 24, 16 और 32 का एलसीएम आप बोलोगे यहां से 96। 24 पे 4, 6 और 3। ए अकेला काम करे तो 4, बी अकेला काम करे तो 6, अगर सी अकेला काम करे तो 3 काम खत्म कर सकता है। ए और सी ने 6 दिन काम किया, 4 काम ए कर सकता है, 3 काम सी कर सकता है। तो 7 काम करेंगे तो 6 दिन में 42 काम कर देंगे, लेकिन काम कितना है? 96। और 96 में से अगर मैं 42 माइनस करूं, 6 में से 2 4 और 9 में से 4 5, अभी भी काम कितना बचा हुआ है? 54। और बचा हुआ 54 काम किससे करवाना है? बी से। तो बी डेली का 6 काम करेगा। काम कितने दिन में खत्म होगा? 9 दिन में। इस टाइप के क्वेश्चन बस वो चीज़ ध्यान रखना भी, उसने रिमेनिंग वर्क पूछा, लास्ट में टोटल वर्क पूछा। अगर यहीं पर टोटल वर्क पूछेगा तो 9 और 6 15 दिन आंसर आएगा। लेकिन एग्जामिनर ऑप्शन हमेशा दोनों दे के जाता है, टोटल वर्क वाले भी, मतलब टोटल टाइम जो टोटल वर्क को कंप्लीट करने में लगा और जो रिमेनिंग वर्क को खत्म करने में जो टाइम लगा। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट वगैरह लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।